आज हम बनाएंगे चीज़ बॉल्स जो बहुत आसान होते हैं। और दूसरा, अभी कैसा ऐसा महीना चल रहा है कि अब हमारे बच्चों को भी पार्टी करना है, तो उनके लिए भी ना बहुत आसान रेसिपी है ये बना के आप रख लीजिए थोड़ा सा फ्रीज़र में, और आप इसको 5-6 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी पार्टी होती है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा पहले से बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ। अभी मैं इसको उबलने रख दूँगी 2 सीटी तक के लिए। बॉल्स बनाने के लिए मैंने लिए थोड़े से धनिया, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से कॉर्न। आप चाहें तो प्याज और गाजर भी ले सकते हैं। गाजर मेरे पास नहीं है और प्याज मेरी बेटी को पसंद नहीं है चीज़ बॉल्स में। हमने जो आलू लिए हैं ना, उसको हम ये वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम और याद रखिएगा, मैश मत कीजिएगा, इसको ग्रेट ही कीजिएगा। क्योंकि कैसा है कि अगर हमने मैशर से मैश किया ना, तो थोड़े ऐसे ऐसे टुकड़े रह जाएंगे, और अगर हमने इसको ऐसे किया तो ये मतलब इसमें लम्प्स नहीं रह जाएंगे, और ये बहुत आसान हो जाएगा हैंडलिंग में, ठीक है। और सब्जियों में आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, लाल शिमला मिर्च डाल सकते हैं, पीली डाल सकते हैं, शिमला मिर्च के सारी तरह की डाल सकते हैं। और जो भी आप जितना डालेंगे उतना ये कलरफुल होता जाएगा और बच्चों के लिए अच्छा होता जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब मैं आपसे सारे आलू ग्रेट करने के बाद मिलती हूँ। ये मेरा हो गया है। अब मैंने सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं, ये देखिए, ठीक है। आप चाहें तो इसमें मिंट लीफ भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। और कैसा है, गर्मियाँ आ गई हैं, अब बच्चे घर पे ही रहेंगे, तो कुछ ऐसा सामान बना के रखे रहे ना, क्योंकि बच्चे कैसा है, खेल कूद के आएंगे और पूरा टाइम उनको ये दे दो वो दे दो करते रहते हैं। तो और कोई दिक्कत भी नहीं है, देखिए उनका घर है, वो अपने घर में खाएंगे पिएंगे, नहीं तो कहाँ खाएंगे पिएंगे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी हैंडी रहेंगी ना, तो अगर आप किसी और काम में बिजी हैं तो आप उनको बहुत तेज़ी से ये बना के दे सकते हैं और वो खुश भी हो जाएंगे। और इसमें चीज़ वगैरह रहता है, अगर आपने चीज़ घर पे बना लिया है तो वो प्रोसेस्ड चीज़ भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, मैं अब इसमें नमक डालूंगी, मैं मसाले डाल के बता देती हूँ आपको। और जब आपके पास में सब चीज़ें हैंडी होती है ना, और फिर अपने को करना पड़ता है वो चीज़ें, तो वो इतना दिल को नहीं आती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो मतलब जैसे हम बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं, ऐसे ये समझ लीजिए कि ये आपकी गर्मियों की तैयारी है। अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, मतलब चिली फ्लेक्स उस हिसाब से डालिएगा जैसे आपके बच्चों को पसंद है। मेरा बच्चा बहुत अच्छा स्पाइस खा लेता है, तो मैं उसको उस अमाउंट में मैंने डाला है। अब मैं डालूंगी ऑरेगनो, 1 चम्मच तक इसमें मैं डाल दूंगी। और अगर आपके पास में पिज़्ज़ा के पाउच हो तो वो डाल दीजिए, नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो सिंपल जो अपनी मिर्च है वो डालिए, ठीक है, लेकिन डालिए ज़रूर। और याद रखिए कि मैंने ग्रीन वाली भी ली है, लेकिन जो मेरे पास चिली फ्लेक्स है वो चिली फ्लेक्स मतलब नाम की चिली फ्लेक्स है बस, है ना। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा, आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, पर मैं मैदा डाल रही हूँ क्योंकि मैदे का एक तो अपना टेस्ट नहीं होता है, और बेसन जिस भी चीज़ में जाता है ना, हम चाहे कितना ही करें वो अपना स्वाद छोड़ता है, तो इसमें स्वाद ना आए इसके लिए मैं, आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कैसा है, मैं थोड़ा सा जैसा बाज़ार में मिलता है या जैसा प्रोफेशनली मिलता है उसके हिसाब से कर रही हूँ। तो वो लोग मैक्सिमम मैदा ही डालते हैं। मैंने 2 आलू के लिए 2 आलू मीडियम साइज़ 2 आलू थे, उसके लिए मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। हाथ से कर लीजिए या फिर आपको जिसमें सुविधा मिले, थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं ताकि ये हमारे हाथ में नहीं चिपके। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा मैदा लूँगी और इसको लपेट करके रख दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखिए, ये
अब मैं आगे की प्रोसेस बताती हूँ। अब हम दो तरीके से ये आलू का है तो आलू का पानी में जाएगा तो एकदम दिक्कत करेगा, तो या तो आप ब्रेड क्रम्ब बना लीजिए। अगर आपके पास में ब्रेड है तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला पोर्शन है इसका, जो कई लोग फेंक देते हैं, ठीक है, इसको मैं काट लेती हूँ। या तो आप ऐसे काट लीजिए, या यदि आप छोटे हो मतलब 14-15 साल के, तो आप कैंची लो और कैंची से काटो, क्योंकि ये इसमें चाकू से काम करना जैसे रिस्की होता है, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे 4 ब्रेड के साइड्स के क्रम्ब बना लेती हूँ। और देखिए, सबके पास हर समय हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। तो अब क्या करें, यदि हमारे पास में ब्रेड अवेलेबल नहीं है, जिस दिन हमें या हमारे बच्चों को चीज़ बॉल खानी हुई या पार्टी है और हम ब्रेड लाना भूल गए, तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। ये तो अभी मैंने, और ये मैं यूज़ कर लूँगी, ठीक है। इसको मैं डालूँगी मिक्सर में और इसको थोड़ा सा चला लूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए। देखिए, ये मेरे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए, ठीक है। अब हम दूसरा प्रोसेस भी देख लेते हैं कि अब हमें क्या करना है। हमने जो थोड़ा सा मैदा लिया था, ये देखिए, इस मैदे को हम पानी से एक लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसे हमें अच्छे खासे लिक्विड में, मतलब लम्स नहीं रह जाए, लिक्विड ही रहे, है ना। ये मैदे में ही करना है हमको। मिलती हूँ आपसे। चलिए, ये सामान तो तब हो गया जब आपके पास ब्रेड क्रम्ब है, ठीक है। तो आपने आलू का वो लिया, ब्रेड क्रम्ब लिए, और ये हमारे मैदे का लिक्विड लिया, ठीक है। और चीज़ तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन यदि हमारे पास ब्रेड नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें लेना है कॉर्नफ्लावर। ये ले लेंगे कॉर्नफ्लावर, और आप देखिएगा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसके साथ भी बनाती हूँ और इसके साथ भी बनाती हूँ। मेरे को पास में जो अवेलेबल होता है मैं उससे ही काम करती हूँ। ये नहीं करती कि मुझे ना, मेरे पास सामान नहीं तो मैं उसके लिए भगी जा रही हूँ लेने के लिए। अब मेरे पास में मोज़रेला चीज़ है, मैं उसके ऐसे क्यूब बना लूँगी, ठीक है। मेरे पास में वो छोटे वाला नहीं है, ऐसे टिक्की है, मैं टिक्की को छोटे छोटे क्यूब में बना लूँगी। इसको मैं इतना काटूँगी, जैसे मैंने आपको चौड़ाई दिखाने के लिए ये किया है। ये देखिए, इतना चौड़ा ही काटूँगी, क्योंकि इसमें हमारे बड़े बड़े चीज़ बॉल बनेंगे इतने में, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो फोल्ड ही नहीं होंगे, तो हमें वो चीज़ ध्यान रखते हुए करनी है। कम होगा तो हम डबल डाल सकते हैं। फिर कैसा, एक बार बनाना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर ये नहीं होता कि अरे छोटा करो बड़ा करो, इसलिए छोटा होगा तो हम 2 डाल देंगे। अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि कम पहुँच रहा है, तो जो भी चीज़ हो आप वो डाल दीजिए। मोज़रेला मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो ब्रेक होगा तो वो खींचने का, इलास्टिक वाला दिखने में आना चाहिए मेरी बेटी को। मेरे मतलब बच्चों के भी अपने अपने टशन होते हैं। चलिए, अब मैं क्या करूँगी, मैंने ये लिया है, ठीक, और अब इसका मैं गोला बनाऊंगी। अगर आपको दिक्कत लग रही है, जैसे हम रोटी को डिप करते हैं आटे में, आप इसको भी डिप करें आटे में, ठीक है। बीच में एक होल बनाएं या इसको कैविटी बनाएं, और ये देखिए बहुत आसानी से मुड़ गया। अब आप खुद देखिए कितना बड़ा बॉल बना है ये, ठीक है। हम एक टिफिन ले लें, मैंने एक टिफिन लिया है, आप चाहें तो इससे छोटा भी इसको मैंने पानी में, मैदे के पानी में डुबाया और इसके बाद ब्रेड क्रम्ब लपेट दिया, ये देखिए, और हल्का सा ये देखिए मैच किया,
और अब इसको मैं रख दूंगी। फिर से लीजिए, ये मैंने काफ़ी बड़ा बनाया था, मैं छोटा बनाती हूँ, पहली बार में अंदाज़ा नहीं पड़ जाता है कई बार। अब फिर मैंने इसको मैदे के उसमें सूखे पाउडर में डिप किया, ठीक, या आप कॉर्नफ्लोर में डिप कर लीजिए, दोनों में से किसी में भी कर लीजिए ताकि ये आपके हाथ में नहीं लगे, ठीक है। यहाँ एक कैविटी क्रिएट कीजिए, एक बड़ा सा चीज़ स्लाइस इसके अंदर या चीज़ क्यूब इसके अंदर, और ये देखिए थोड़ा सा मैं वो किया और ये देखिए ये भर गया। इसके बाद आपने जो हमने पानी तैयार किया था मैदे का उसमें डिप किया, फिर हमने ब्रेड क्रम्ब में डिप किया अच्छे से, ठीक है, काफ़ी अच्छे से, थोड़ा सा हाथ से इसको लड्डू जैसे बनाया और एक डिब्बे में, देखिए ऐसे डिब्बे में रख दिया। चलिए, और अब मैं आपको बताती हूँ, यदि आपके पास में ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आपको क्या करना है। देखिए यहाँ भी मैंने पोर्शन लिया, ठीक, इसमें कैविटी बनाई, ये रखा, और ये काफ़ी बड़ा है, देखिए चीज़ इतना बड़ा है कि इस पूरे उसमें अच्छे से अपनी प्रेजेंट वो दर्शा देगा कि मैं भी हूँ इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप इसमें डालना चाहें तो ये लिया मैंने, और अब मैंने कॉर्नफ्लावर पे डिप किया, ठीक है, ये देखिए कॉर्नफ्लावर के आटे पे आप डिप कर लो, और ये देखो शेप बना लो आप जिस भी शेप का आपको चाहिए, ठीक है। और ये आपने आटे में कर लिया है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, है ना, मैंने गोल वाले ब्रेड वाले हैं और लंबे वाले कॉर्नफ्लोर वाले हैं। ऐसे ही मैं बाकी भी तैयार कर लूँगी, आधे इसके साथ आधे कॉर्नफ्लावर के साथ, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये मेरे बन गए हैं, और अब बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि इसको 1 से 2 घंटे फ्रिज में रख दें और फिर फ्राई करें। और अगर आपको इमरजेंसी है तो आप अभी कर लें, लेकिन मेरे पास अभी टाइम है तो मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, फिर मैं आपको 2 घंटे बाद मिलती हूँ इसको फ्राई करके दिखाने के लिए। इसको मैं रख के आराम से फ्रीज़र में, आप इसको है ना 7 से 8 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप हर हफ्ते बनाइए, और यदि आप ज़्यादा भी रखना चाहें तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7 दिन में कंज्यूम कर लें तो अच्छा है। 7 से 10 दिन की इसकी सेल्फ लाइफ होती है। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस अपने घर में ज़रूर बनाएंगे। मैं आपको 2 घंटे बाद इसको फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि कैसे लगता है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। कल मतलब 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 4-5 घंटे हो गए हैं और अब मैं निकालती हूँ। अब हम इसको, मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए ये वाला और ये वाले, ठीक है। चलिए अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। ये देखिए हल्की गरम है और मैंने ये डाल दिए हैं। इनको ऐसा नहीं कि इनको अलग अलग सेकना है या कुछ, ये दोनों इकट्ठे में चले जाएंगे। हल्के हल्के ना इसको अभी तो हम उसको कुछ ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लिया है ताकि ये अपने से ही पहले सिकाए, और जो हमारी फ्लेम है वो मीडियम पे रहेगी। अब देखिए थोड़ी देर हो गई है, अब मैं इस फ्लेम को हाई कर दूंगी और ब्राउन होके निकाल लेंगे हम इसको। ये देखिए कहीं कुछ फट नहीं रहा है, ठीक है। ये देखिए बस इन चीज़ों में यही डर लगता है कि कभी कभी बम की तरह फट ना जाए,
तो हमको इतना उसको नहीं सेकना है कि वो मतलब उनके अंदर बहुत हो जाए। अंदर भी हमें थोड़ा सा 5 मिनट शुरू में मीडियम फ्लेम में सेकना है, मीडियम तेल की आंच होगी। और उसको 5 मिनट के बाद हाई पे कर देना है, क्योंकि 5 मिनट में अंदर तक सिका गया। फिर उसके बाद हमको उसको ब्राउन करना है। पूरा टाइम मीडियम में रखेंगे ना तो कैसा होता है, कई बार वो अंदर उनके बहुत वैसा हो जाता है, कई बार तो फट जाते हैं। फट गए यहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, कई बार बम की तरह फटते हैं ना तो वो तेल पूरा ऊपर आता है। चलिए अब मैं इसको पूरा सेक के और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये हो गए हैं। अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ और इसको अब हम सॉस के साथ एंजॉय करेंगे। अब इसे आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाएं और आप भी इसे अपने घर पे एंजॉय करें। बाय।